नमस्कार दोस्तों, हिंदी के इस प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का है जो कि सारे एग्ज़ामों में आए हुए क्वेश्चन हैं। और ये सेट हमारा यूपी पुलिस जूनियर असिस्टेंट और जो इजी एग्ज़ाम कांस्टेबल का होने वाला है ये, और आपका जो है बीपीएससी के थ्रू जो शिक्षक भर्ती होने वाली है 6 to 8 टीजीटी और पीजीटी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो ऑप्शनल आपकी हिंदी आती है क्वालिफाइंग, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि ये क्लास आपकी टॉपिक वाइज है। आज हम लोग इस हिंदी के सेट में टॉपिक वाइज क्लास में आपका लिंग और वचन के बारे में क्वेश्चन हल करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ग्रह, चंदन, पत्ता, सभा। बताइए ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा। स्त्रीलिंग कौन से हैं? इस प्रकार के स्त्रीलिंग और इस लिंग के क्वेश्चनों में हम लोग उसको पढ़ते हैं, एक जो है वाक्य के रूप में उसको पढ़ लेते हैं, और हम जब पढ़ेंगे तो हमको खुद ही पता चल जाता है कि ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, अपने आप गेस हो जाता है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। ग्रह होता है या होती है, चंदन होता है या होती है, पत्ता होता है या होती है, सभा होता है या होती है। तो बताइए ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा। स्त्रीलिंग कौन सा है? क्या सभा होता है? नहीं, सभा आपकी होती है। ग्रह यानी घर होता है, चंदन भी होता है, पत्ता भी होता है, लेकिन सभा नहीं होता है, सभा होती है। अगर हम लोग बोलते हैं कि सभा क्या होता है तो हमारा ये वाक्य गलत हो जाएगा। सभा होती है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, सभा होती है। तो स्त्रीलिंग इसमें कौन शब्द है? सभा। सभा क्या है? हमारा स्त्रीलिंग है। जबकि ग्रह, पत्ता एवं वचन पुल्लिंग शब्द हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? क्षमा, घटना, क्षेत्र, रीति। बताइए क्षमा होती है या घटना होती है या क्षेत्र होती है या रीत होती है? बताइए क्या इसमें ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? बताइए ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। पुल्लिंग क्षेत्र होती नहीं है, क्षेत्र होता है। क्षमा की जाती है, घटना होती है, रीत के अनुसार चला जाता है। तो क्षेत्र होती नहीं है, क्षेत्र होता है। तो देखिए हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा। ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, क्षेत्र। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? छाछ, तिल, काढ़ा और टेसू। बताइए कौन सा शब्द है? बताइए ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा। स्त्रीलिंग कौन सा है? छाछ। छाछ होती है, तिल होता है, टेसू होता है, काढ़ा होता है, लेकिन छाछ नहीं होता, छाछ होती है। इस तरह से हम इन क्वेश्चनों को वाक्य रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं और हमें गेस हो जाता है कि हाँ ये उत्तर हो सकता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर क्या सही है? ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है, छाछ। छाछ होती, छाछ हमारा स्त्रीलिंग है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए विभिन्न एग्जामों में आए हुए हैं दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेट है, आप इसको देख लीजिए। और ये विभिन्न एग्जामों से मैंने ये क्वेश्चनों को उठाया है। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द छांटिए। चाहत, रंगत, मेहनत, आहार। बताइए ऑप्शन नंबर आपका क्या सही रहेगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या पुल्लिंग क्या है? पुल्लिंग आपका आहार है। आहार क्या है? पुल्लिंग। आहार यानी आहार होता है, होती है, आहार होता है। रंगत होती है, चाहत होती है, मेहनत की जाती है, चाहत होती है और रंगत भी होती है। और आहार होती नहीं है, आहार खाई नहीं जाते, आहार खाया जाता है। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, आहार। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भील का स्त्रीलिंग है भालू, भीलनी, भीलनी और भालना। बताइए स्त्रीलिंग इसमें क्या हो जाएगा। स्त्रीलिंग इसमें बी सही जाएगा, भीलनी। भील का स्त्रीलिंग है भीलनी, भीलनी हो जाएगा। स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? भीलनी। भील का स्त्रीलिंग भीलनी हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन हम पढ़ लेते हैं। जैसे कि भील का स्त्रीलिंग शब्द भीलनी है, जो कि भील में नी प्रत्यय के योग से निर्मित है।
कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है इसमें? नी प्रत्यय लगा हुआ है। जात या भाव बताने वाली संज्ञाओं का पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते समय नी प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी, भीलनी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग क्या है हमारा? स्त्रीलिंग सलाद होता है या सारस होती है? सारस या सलाम? बताइए ऑप्शन नंबर हमारा क्या सही हो जाएगा? स्त्रीलिंग क्या है? सलाद, सारस या सलाम। तो इसको हम एक वाक्य के रूप में कन्वर्ट करते हैं। सलाद क्या होता है या सलाद होती है? नहीं, सलाद होता है। सारस होती है या होता है? सारस होती है या होता है? सारस हमारा होता है। सलाम हम करती हैं या करते हैं? सलाम हम करते हैं। और सनक होती है, होता है? सनक होता है? नहीं, सनक होती है। सनक होती है। तो हमारा स्त्रीलिंग क्या है? सनक। सनक हमारा स्त्रीलिंग शब्द है। चलिए अगला देखते हैं। स्त्रीलिंग शब्द अलग कीजिए। हुलास, हरकत, हमला, हवाला। बताइए ऑप्शन नंबर हमारा क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा हरकत। स्त्रीलिंग शब्द याद कीजिए क्या है? हरकत हमारा क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। और बाकी हमारा क्या है? हवाला, हमला, हुलास, ये क्या है? हमारा पुल्लिंग शब्द है। चलिए पुल्लिंग वाचक शब्द छांटिए। कैमरा, पायल, प्लेट, तलवार। बताइए तो पुल्लिंग क्या है हमारा? पुल्लिंग क्या है हमारा? पुल्लिंग कैमरा। जैसे कि हम नाम से स्पष्ट है कैमरा। कैमरा हमारा क्या है? हमारा पुल्लिंग है। पायल होती है, प्लेट होती है, तलवार होती है, कैमरा होती नहीं है, कैमरा होता है। तो हमारा क्या है? पुल्लिंग शब्द क्या है हमारा? कैमरा। इस प्रकार से हम वाक्यों को एक सेंटेंस के रूप में बना लेते हैं और होता और होती लगा करके हम क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेते हैं। इससे आपके 95% क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। 5% क्वेश्चन आपके अपवाद के रूप में रहते हैं। चलिए निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? दया, प्रार्थना, वायु और नेत्र। बताइए ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। नेत्र। नेत्र हमारे होते हैं। प्रार्थना की जाती है, दया होती है, वायु चलती है ना, चलता है ना कि चलता है, और नेत्र हमारा होता है, वायु चलती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा नेत्र क्या है? पुल्लिंग है। बाकी प्रार्थना, दया और वायु हमारा क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? शोभा, शस्त्र, पालन और नृत्य। बताइए स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? बताइए स्त्रीलिंग शब्द हमारा है, गेस करिए। ऑप्शन नंबर ए, शोभा। शोभा होती है, शस्त्र होता है, नृत्य होता है और पालन हम करते हैं, करती हैं, पालन करते हैं, और नृत्य करते, करती है, करता है, नृत्य करते हैं, शस्त्र चलाते हैं, चलाती है, शस्त्र चलाते हैं। शोभा होता है या होती है? शोभा होता है नहीं, शोभा होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। शोभा होती है। स्त्रीलिंग हमारा शोभा, शोभा है। बाकी पालन, नृत्य और शस्त्र क्या है? आपके पुल्लिंग शब्द हैं। क्या है आपका? पुल्लिंग शब्द हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय, अब कुछ बहुवचन से क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय शब्द का बहुवचन क्या है? भारतीयों, 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 भारतीयों या भारतीयों। बताइए ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? हमारे वचन कितने होते हैं? वचन दो होते हैं, स्त्रीलिंग और एक वचन और दो वचन। दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो हमारा बहुवचन भारतीय हमारा एक वचन है और इसका बहुवचन क्या होगा? ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, भारतीयों। भारतीयों का, भारतीय का बहुवचन क्या होगा? भारतीयों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जात शब्द का बहुवचन क्या होगा? रूप क्या होगा? जातीय, जातियाँ, जातियों और जातियाँ। बताइए जात का शब्द क्या होगा? जैसा कि लोग जानते हैं जात शब्द का बहुवचन जातियाँ होगा। जातियाँ क्या होगा? जातियाँ। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, जातियाँ। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। हिंदी में कितने वचन होते हैं? हिंदी में दो वचन होते हैं, या तीन होते हैं, चार होते हैं, पांच होते हैं। तो हिंदी में हमारे दो वचन होते हैं। संज्ञा के जिस रूप से संज्ञा का बोध हो उसे हम क्या बोलते हैं? वचन बोलते हैं। वचन किसको बोलते हैं? कि संज्ञा के जिस रूप से, संज्ञा के जिस रूप से वचन का बोध हो, किसका? हमारा
वचन का बोध हो, संज्ञा के जिस रूप से, संज्ञा के जिस रूप से, यानी हमारा संज्ञा के जिस रूप से वचन का बोध हो उसे हम क्या बोलते हैं, वचन बोलते हैं। हिंदी भाषा में वचन को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा आपका, पहला आपका है एक वचन, पहला आपका है एक वचन, और दूसरा आपका क्या है, अगला आपका है आपका बहुवचन। क्या है, बहुवचन। तो हमारे आपके 2 वचन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा 2, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन बनाने के लिए क्या किया जाता है, अनत्य स्वर के बदले ओ कर देते हैं, अनत्य स्वर के बदले आए लगा देते हैं, अनत्य स्वर के बदले ए लगा देते हैं, या अनत्य स्वर के बदले आए लगा देते हैं। बताइए ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, अनत्य स्वर के बदले ए लगा देते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, अनत्य स्वर के बदले ए लगा देते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन बनाने के लिए अनत्य स्वर के बदले ए लगा देते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उर्दू शब्द सौदा का बहुवचन, उर्दू शब्द सौदा का बहुवचन में क्या रूप होता है, उसका रूप परिवर्तित हो जाता है या उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, बहुवचन में उसके विकल्प का प्रयोग किया जाता है या उसके अंत में गर लगा देते हैं। बताइए। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। उर्दू शब्द सौदा का बहुवचन में उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि सौदा के अंत में गर लगा दे तो नया शब्द सौदागर हो जाता है। इसलिए ये उर्दू शब्द सौदा का बहुवचन में क्या रूप होगा, इसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदी में मैं का बहुवचन है हम दोनों, हम सब, हम लोग। बताइए दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका क्या सही होगा, मैं का बहुवचन क्या होगा, मैं का बहुवचन हो जाएगा हम, मैं का बहुवचन क्या होगा आपका, हम हो जाएगा, हम हो जाएगा। जैसा कि लोग आप जानते हैं कि हिंदी में मैं शब्द बहुवचन हम है, और वचन होता क्या है जो आप जानते हैं कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध हो, जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम समझें कि शब्दों के संख्या बोध विकारी रूप का नाम वचन है, शब्दों के संख्या बोधक विकारी रूप का या संख्या बोधक विकारी रूप को हम क्या बोलते हैं, वचन बोलते हैं। और आप लोग जैसा जानते हैं कि वचन कितने होते हैं, वचन होते हैं 2, एक वचन और बहुवचन, एक वचन और बहुवचन। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा हम। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मैं चलती थी में मैं का बहुवचन क्या होगा, हम, तुम, वह, सब। बताइए दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर मैं चलती थी, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बहुवचन जैसा कि ऊपर पढ़ चुके हैं, बहुवचन मैं का क्या होगा, हम होगा। क्या होगा, हम होगा। मैं चलती थी मैं में बहुवचन हम होगा और वाक्य बनेगा हम चलती थी। जैसा कि एक वचन को अगर हम देखें तो मैं को बहुवचन बोलते हैं हम, और तू को एक तू होता है, तू को बहुवचन क्या बोलोगे, तुम बोलोगे, और वह का बहुवचन क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा। वह का क्या हो जाएगा आपका, वह का वह हो जाएगा। और इसी प्रकार से अगर हम तू को देखते हैं तो तू का बहुवचन क्या हो जाएगा, तू का बहुवचन तुम हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए सही हो जाएगा हम। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इकारांत संज्ञा शब्द को बहुवचन बनाते समय क्या किया जाता है, अंतिम सुर के बाद या लगा देते हैं, अंतिम सुर को हटाकर। ये तो क्वेश्चन वही हमारा ऊपर वाला रिपीट हो गया है दोस्तों, तो चलिए इसको छोड़ देते हैं, इसको हम छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जिसका प्रयोग सदा एक वचन में होता है। कक्षा, आंसू, प्राण, प्रत्येक। बताइए दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा जिसका हम प्रयोग एक वचन में करते हैं। देखिए
कक्षा, कक्षा तो हमारा बहुवचन है ही है, जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं। आंसू, आंसू को हम बहुवचन के रूप में रखते हैं। प्राण हमेशा आपका बहुवचन है। तो एक वचन क्या है आपका? प्रत्येक। प्रत्येक शब्द क्या है आपका? प्रत्येक शब्द आपका जो है क्या है आपका? प्रत्येक शब्द आपका एक वचन है। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो एक बहुवचन कौन कौन से होते हैं? जैसे कक्षा, आंसू, प्राण, ये हमारे बहुवचन हैं। और इसी प्रकार से बाल भी होता है। क्या होता है? बाल जो शब्द होता है ये भी हमारा बहुवचन में आता है। एक शब्द और होता है होश। होश शब्द जो हमारा होता है ये भी हमारा क्या होता है? बहुवचन होता है। और हस्ताक्षर, एक होता है हस्ताक्षर। हस्ताक्षर जो शब्द हमारा होता है ये क्या होता है? ये भी बहुवचन होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसका एक वचन क्या होगा? ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, प्रत्येक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कथा का बहुवचन होगा कथें, कथों, कथानक, कथाएं। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? कथा का कथाएं। बहुवचन क्या हो जाएगा? कथाएं। बाकी आपका कथों, कथें, कथानक ये सब नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में हम इतना ही रखेंगे। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हों और प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि इसी प्रकार से जो हम वीडियो आपके लिए प्रोवाइड कराते रहें और आपके पास हमारा वीडियो पहुंच जाए और आपको इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।